कि सबसे बड़ा प्रतिरोध ममता बनर्जी की तरफ से हो सकता है। ममता बनर्जी भी एक स्त्री है, एक महिला है, दूसरे बार की मुख्यमंत्री है, बंगाल की दिग्गज नेता है, बंगाल की शेरनी उनको कहा जाता है। और वो भी हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला पिला करके मारा। मायावती वो शख्सियत हैं कि जिनके सामने नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी भी, नरेंद्र मोदी का कल्ट भी, वो कितना भी मीडिया के जरिए बनाया गया हो, वो बौना साबित हो जाता है। इंडिया अलायंस की तरफ से सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र के रूप में, एक तरफ के एक रूप में मायावती की दावेदारी को देखा जा रहा है। और बीजेपी में खामोशी पसरी है, निराशा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मायावती को पीएम फेस बना दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी। दोस्तों नमस्कार। इंडिया अलायंस में जब से मायावती के जाने की चर्चा हो रही है, तब से यह पूरा राजनीतिक विमर्श बदल गया है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही थी, उनके मंदिर मुद्दे की चर्चा हो रही थी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर उनके जो सवाल उठ रहे थे उसकी चर्चा हो रही थी, इस पूरे बहस को पलीता लगा दिया है मायावती के इंडिया अलायंस में जाने की सुर्खी ने। और आलम यह है कि इस समय नैरेटिव उसी तरफ जा रहा है जिसके लिए लंबे समय से बैटिंग कर रहे थे राहुल गांधी। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे थे, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हक, हुकूक और उनके सम्मान की बात कर रहे थे, तभी से ये राजनीति का रास्ता, राजनीति की दिशा इसी तरफ जाने लगी थी। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे परतें खुलती चली जा रही हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र के रूप में, एक तरफ के एक रूप में मायावती की दावेदारी को देखा जा रहा है। लगातार शह और मात का गेम जारी है। हर पल एक नई खबर आ रही है और एक नई बिसात बिछाई जा रही है कि उन्हें इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाया जा सकता है। खुद सोनिया गांधी उसका ऐलान कर सकती हैं और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बेहद आशान्वित हैं। ये कह रहे हैं कि मायावती अगर इंडिया अलायंस में आती हैं और पीएम का फेस बनती हैं तो नरेंद्र मोदी की सत्ता तीसरी बार आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी के पास ना कोई नैरेटिव होगा और ना ही बचने का कोई रास्ता, क्योंकि मायावती वो शख्सियत हैं कि जिनके सामने नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी भी, नरेंद्र मोदी का कल्ट भी, वो कितना भी मीडिया के जरिए बनाया गया हो, वो बौना साबित हो जाता है। एक तो दलित और जिस पृष्ठभूमि से आई है मायावती, बेहद गरीब पृष्ठभूमि से, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और संविधान की ताकत के बल पर पढ़ाई करते हुए, और उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो आईएएस बने। लेकिन कांशीराम जी जो उत्तर प्रदेश में राजनीति को बदलने के लिए निकले थे, अपनी कर्मभूमि बनाई थी, उन्होंने मायावती से अपनी पहली मुलाकात में ही पहला जो भाषण उन्होंने सुना था, उन्होंने पहचान लिया था कि इन्हें आगे जाना है। और इसलिए उन्होंने मायावती से कहा कि तुमको आईएएस नहीं, वो बनना है जिसे रिपोर्ट करेंगे आईएएस। रास्ता बदल गया, दिशा बदल गई, सोच बदल गई और संघर्ष भी बदल गया। जो संघर्ष आईएएस की परीक्षा के लिए था, वो अब राजनीति के लिए, सत्ता के लिए शुरू हो गया। और वहीं से मायावती धीरे धीरे जिस तरह से समाज में अपनी पकड़ मजबूत करती हैं, उत्तर प्रदेश ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार समर्थन से और चौथी बार 2007 में माननीय कांशीराम के देहांत के 1 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। और जो चीजें उन्होंने हासिल की अपने सत्ता के जरिए, उसकी चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं।
लेकिन मायावती का जो कल्ट है, मायावती की जो हैसियत है और मायावती की जो छवि है, एक ऐसे अनुशासित और दृढ़ नेता की, जिसको कई बार सरल शब्दों में जिद्दी नेता भी कहा जाता है। और वो जिद बदलाव के लिए, वो जिद सशक्तिकरण के लिए, और वो जिद किसी भी दंगे के खिलाफ, वो जिद किसी भी नफरत के खिलाफ, जरूरत इसी की महसूस हो रही है। नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी का कल्ट निश्चित रूप से कारपोरेट मीडिया के जरिए और विज्ञापन, करोड़ों रुपए के विज्ञापन के जरिए हर पेट्रोल पंप से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक हर जगह सेल्फी पॉइंट। लेकिन मायावती ने न तो कभी अपना विज्ञापन कराया और ना ही कोई सेल्फी उनके साथ ले सकता है। ये फिर भी राजनीति में उनकी अपनी उतनी ही अहमियत है और वो लगातार अपने आप को स्थापित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव दर चुनाव उनकी जरूरत महसूस की जाती है। वो बात अलग है कि बीच में जब वो निष्क्रिय हो जाती है तो उनकी आलोचना भी होती है। और इस समय जैसे ही चुनाव मुहाने पर पहुंचा है, वैसे ही मायावती को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाने की चर्चा होने लगी है। और बीजेपी में खामोशी पसरी है, निराशा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मायावती को पीएम फेस बना दिया जाता है तो नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं कि अगर नींद आएगी तो सपने भी बुरे आएंगे। ये मायावती का अपना प्रभाव उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक 2, 3, 4, 5% तक, ये जो प्रभाव है, और प्रभाव से ज्यादा वो जो केमिस्ट्री है, दलितों का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, और वो दलित, अति पिछड़े, वो वंचित तबका, वो पसमानदा, जिसका ख्वाब बाबा साहब ने कभी देखा था कांशीराम में, कि कब वो समय आएगा जब कोई दलित वंचित तबके का व्यक्ति दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराएगा। ये संविधान सभा की भी ख्वाहिश थी, और संविधान सभा में इसीलिए वे प्रावधान किए गए कि हर तबके को आगे बढ़ने का अवसर मिले, समान अधिकार, समान वोटिंग राइट, और जो कमजोर तबके थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए विशेष प्रावधान। तो वो मायावती की शख्सियत, जिसके सामने नरेंद्र मोदी बौने पड़ जाएंगे। लेकिन इसी में एक पेंच दूसरा आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल है वो ही नाखुश हो जाए, वो ही सवाल उठाने लगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रतिरोध ममता बनर्जी की तरफ से हो सकता है। ममता बनर्जी भी एक स्त्री है, एक महिला है, दूसरे बार की मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की दिग्गज नेता है, बंगाल की शेरनी उनको कहा जाता है, और वो भी हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला पिला करके मारा है। तो क्या वे इस पर कोई चेक करेंगी, कोई विरोध करेंगी? या ममता बनर्जी वो है जिन्होंने तो पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव किया था कि अब दलित को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका संधान और जिसका निशाना अचूक होगा, माने ये असफल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जो करते रहे कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हालांकि उसके पहले भी दलित राष्ट्रपति हुए थे के आर नारायणन। नरेंद्र मोदी ने फिर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उसका भी श्रेय लूटा, लेकिन आदिवासियों के जंगलों पर कब्जा अडानी साहब का हो रहा है, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही है, आदिवासियों के अधिकार छलनी किए जा रहे हैं। लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके नरेंद्र मोदी दलितों का केवल वोट हासिल करना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी क्या वो अड़ंगा लगा सकती हैं? क्या ममता बनर्जी से मायावती की तुलना हो सकती है? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर ज्यादा सीटें लेकर के आती हैं मायावती से, तो क्या उनकी दावेदारी नहीं होगी और वो क्या
यूं ही स्वीकार कर लेंगी मायावती को? ममता बनर्जी भले ही बंगाल में सीटें अधिक जीत करके आए, लेकिन उनका मायावती के साथ कोई समानता नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं हो सकती। मायावती अपने कद की नेता है और ममता बनर्जी बंगाल में अपनी हैसियत रखती हैं। बंगाल और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में ममता बनर्जी बेहद लोकप्रिय हैं और बहुत उन्हें सम्मान हासिल है, उनका बड़ा कल्ट है, लेकिन उनकी पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है और वो सेंटिमेंट्स भी नहीं है जो मायावती के साथ है, और इसीलिए इसकी संभावनाएं बेहद कम है कि ममता बनर्जी कहीं से कोई प्रतिरोध करेंगी। ममता बनर्जी को भी जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके भतीजे पर अंकुश लगाया गया और उनके तमाम नेताओं को अभी ईडी सीबीआई के जरिए तोड़ लिया गया, वो भी इस बात को समझती हैं कि इस बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना कितना जरूरी है। लोकतंत्र और संविधान को अगर मजबूत रखना है और उसके जरिए जो राज्य हैं, राज्यों का जो संघवाद है, उस संघवाद को मजबूत रखना है, तो उसके लिए इस सत्ता के बदलाव की कितनी जरूरत है। इसीलिए ममता बनर्जी मायावती के नाम पर प्रतिरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है वो सीधे मोदी समर्थन और मोदी के विरोध में होने जा रहा है। वो मोदी जिन्होंने 10 साल में जो वादे किए थे, उन वादों में पलीता लगा दिया और लोगों को सिर्फ दिया जुमला। किसान मांगने के लिए आए तो उनको मिली लाठियां। महिलाओं के साथ क्या हुआ, मणिपुर के साथ क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ, आदिवासियों के तो लूटा जा रहा है। इवन जो मिडिल क्लास, जो समर्थक है बीजेपी का, उसकी भी तमाम सुविधाओं को खत्म कर दिया गया। जो ट्रेन में लोग सफर करते थे, वरिष्ठ नागरिकों को जो सहूलियत मिलती थी, जो उनको छूट मिलती थी, वो भी खत्म हो गई। नौकरियां खत्म हो गई। तो वो अपर कास्ट जो बीजेपी का समर्थक है, वो अपने बेटे बेटियों के लिए मजबूर है, रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है। ऐसे में जो पूरा माहौल बन रहा है, वो माहौल एक तरफ बीजेपी मोदी और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस माने ये समर्थन गुट है। तो ऐसे में मायावती की मौजूदगी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है और मैं नहीं समझता कि ममता बनर्जी उस पर कोई चेक लगाएंगी। शुक्रिया।